अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइट डिपेंडेंट फेस। लाइट डिपेंडेंट फेस को लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से इसको लाइट डिपेंडेंट फेस या लाइट रिएक्शन कहा जाता है। अब जो लाइट डिपेंडेंट फेस हैं, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होना सबसे ज़रूरी हैं। अब इन तीन चीज़ों के बगैर तो ये जो रिएक्शन है वो चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकंड है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड है हमारे पास कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि लाइट जब एब्जॉर्ब होगा तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये प्रोसेस चलेगा, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है वो कीमियोस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू एटीपी बनाएंगे, ठीक है। एटीपी को एज ए करेंसी के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब यहाँ पे जो लाइट डिपेंडेंट फेस हैं ये दो वे में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट डिपेंडेंट फेस के अंदर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है। लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक। ये जो पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहे होते हैं? लाइट डिपेंडेंट फेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे होंगे ना, यहाँ पे इसके अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। लाइट डिपेंडेंट फेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर मज़ीद क्या है? हमारे पास थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, जो कि एक स्टेक नुमा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक जो सर्कुलर जो फॉर्म स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? हम थैलेक्वाइड कहेंगे। अब इस जो थैलेक्वाइड के जो मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस होता है लाइट डिपेंडेंट फेस, लाइट रिएक्शन। अब यहाँ से हमने क्या किया है? एक थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, एक थैलेक्वाइड को लिया है और उसकी मेम्ब्रेन को यहाँ पे शो किया हुआ है। ये पूरा क्या है? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक। अब यहाँ पे जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं वो क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे, उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। अब यहाँ पे जो हमने कहा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे जब लाइट मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये दो वे में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन दो वे में होते हैं। एक हैं हमारे पास नॉन साइक्लिक हैं, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होते हैं, और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो एटीपी हमारे पास बनते हैं उस वजह से हमने क्या कहा? इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे, ठीक है। अब नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखना है? नॉन साइक्लिक मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में फॉर्म, यानी कि एक सर्कल में वो मूवमेंट नहीं कर रहे, वो क्या करेंगे? डायरेक्ट स्ट्रेट आगे मूव करके जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ठीक है। आगे जाके NADP+ को फिर H के साथ कंबाइन करके NADPH बनाएंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब सेकंड है हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक वे में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर जब ATP बनते हैं तो उसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर जब ATP बनेंगे तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इन पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे जो डायग्राम है, जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, उसी की मदद से इन पॉइंट्स को हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सेक लाइक, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर 2-3 इस तरह की एक स्टेक फॉर्म में है, ठीक है। उसमें से एक हमारे पास क्या है? थैलेक्वाइड है। उसकी जो बाहर जो ग्रीन जो मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है कवर्ड, ये हमने इसको बड़ा करके यहाँ पे शो किया हुआ।
अब जब बड़ा करके हमने दिखाया तो उसके अंदर हमें एक चेन नज़र आ रही है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। देखो यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर आगे इसी तरह मूवमेंट करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ़्लो के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। हमने कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड, जब लाइट एब्जॉर्ब होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। कहाँ से होंगे, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ है, उसकी एनर्जी को यूज़ करके आगे एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब लाइट लगेंगे फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ठीक है। ये जो बाहर जो नज़र आ रहे वो क्या है, ये पूरा मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन है, ठीक है। थैलेकॉइड के जो मेम्ब्रेन की जो बाहर साइड वाली रीजन है उसको कहेंगे हम स्ट्रोमा कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा है। इनर साइड को हम क्या कहेंगे, थैलेकॉइड ल्यूमेन कहेंगे। अब यहाँ पे ये थैलेकॉइड हैं, थैलेकॉइड के एक स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे हम एक को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहे हैं ये वाला, ये क्या है, बाहर कवर्ड हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के, और इससे बाहर वाली रीजन स्ट्रोमा जो कि ये वाली रीजन है, और इसके इनर साइड यहाँ पे जो नज़र आ रहे इनर साइड वो क्या है, हमारे पास थैलेकॉइड ल्यूमेन है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली चेन मौजूद है। अब यहाँ पे लाइट लगी, ठीक है, फोटॉन्स, लाइट के फोटॉन्स आके जब यहाँ पे लगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहाँ से मूव करके कहाँ पे गए, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, उसके पास गए यहाँ पे मूव करके। अब यहाँ से मूव करके कहाँ पे जाएंगे, साइटोक्रोम के अंदर, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स के पास गए, ठीक है, मूवमेंट करते हुए इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास प्लास्टोसियानिन के पास। यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, प्लास्टोसियानिन है, ठीक है। ये PC का मतलब ये क्या है, प्लास्टोसियानिन है। अब प्लास्टोसियानिन से इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे जा रहे हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक। अब जो फर्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। जो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ से, और फोटो सिस्टम 2 से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्साइट होकर आगे मूव कर रहे हैं। सेकंड में कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, ठीक है, यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से, तो यहाँ पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब ये जो मेम्ब्रेन के अंदर दिखाने का मतलब ये था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मेम्ब्रेन के अंदर मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लोकेशन कहाँ पे है ये पता चले और उसको समझने में आसानी हो जाए। अब इसको मैंने फर्दर आसानी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही अलग यहाँ पे बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के अंदर। उसको फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमने कहा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की जब ब्रेकडाउन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हम उसको कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, ये फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट लगी, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लाइट की फोटॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कर गए थे,
इसी तरह यहाँ पे जब लाइट लगती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आगे जा रहे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए क्योंकि 2 फोटॉन्स इसके ऊपर लगा था, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये एक प्रोटीन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। अब यहाँ से फ्लो करके वो आगे जाएंगे फोटो सिस्टम 1 की तरफ। ये फोटो सिस्टम हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम 1 है, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे निकल गए, तो यहाँ पे क्या निकला था, यहाँ पे होल्स क्रिएट हुआ था ना, यहाँ पे होल्स क्रिएट हुआ था, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर हैं, उसकी ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसी वजह से उसको हम क्या कहेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहेंगे, सेकंड स्टेप। अब जब वाटर ब्रेकडाउन होगा तो वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन, 2H प्लस आयन प्लस 1/2 O2 प्लस 2E, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, प्रोड्यूस हुआ है वाटर मॉलिक्यूल से, वो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए थे जब लाइट की फोटोन्स यहाँ पे लगी थी, ठीक है। यहाँ पे होल क्रिएट हुआ था, उसको फिल किया, यहाँ पे वाटर के ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो आके यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन होल को फिल किया। अब यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया था, ठीक है, वो आगे जाएंगे किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, ठीक है। अब प्लास्टोक्विनोन भी क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स को देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ हाइड्रोजन को भी ये क्या करते हैं, पंप करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी पंप करते हैं, कहाँ से, स्ट्रोमा से, कहाँ पे, थैलेक्वाइड ल्यूमेन के अंदर। अब ये वाली रीजन हमारे पास क्या था, ऊपर वाली रीजन ये स्ट्रोमा है, ठीक है। यहाँ से क्या, जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसको प्रोटॉन कहेंगे, जो प्रोटॉन है उसको पंप करके कहाँ पे भेजेंगे, थैलेक्वाइड ल्यूमेन के अंदर, कौन, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, साथ साथ प्रोटॉन को भी पंप करके स्ट्रोमा से थैलेक्वाइड ल्यूमेन के अंदर भेज देंगे। अब यहाँ पे जो क्या होगा, इनर साइड पे ल्यूमेन में क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे इस साइड पे, ठीक है, पंप करके। यहाँ पे क्या है, आए हमारे पास हाइड्रोजन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन की तादाद बढ़ रहे हैं। साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स ने क्या किया, प्रोटॉन को पंप करके ल्यूमेन के अंदर लेके आए हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन की ग्रेडियंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन की ग्रेडियंट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाद में उसी प्रोटॉन की एनर्जी को यूज़ करके ATP सिंथेस क्या करेंगे, ATP बनाएंगे, ठीक है। अब उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ATP सिंथेस कहाँ पे होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। अब जो साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स ने क्या किया, आगे ट्रांसफ़र किया किसको, प्लास्टोसियानिन को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्लास्टोसियानिन ने इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये जो प्लास्टोसियानिन क्या करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को आगे देते हैं किसको, फोटो सिस्टम 1 को देंगे, ठीक है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1। अब जिस तरह यहाँ पे फोटॉन्स लगी थी, लाइट की फोटॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कर गए थे, बिल्कुल इसी तरह जो फोटॉन्स हैं, 2 फोटॉन्स यहाँ पे भी लगेंगे फोटो सिस्टम 1 के ऊपर। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होल क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए तो यहाँ से क्या है, ठीक है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इस होल को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था उसके लिए वाटर के ब्रेकडाउन ज़रूरी था, और यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 में जब इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था उसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आ रहे थे वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन होल को ये फिलअप करेंगे। अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो के कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 से क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मींस इलेक्ट्रॉन को लेने वाले को हम यही कहेंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे फोटो सिस्टम 1 से। किस वजह से, जब फोटॉन्स इसके ऊपर लगी थी, ठीक है। जब फोटॉन यहाँ पे लगेंगी, लाइट यहाँ पे लगेगी, तो लाइट के अंदर क्या होती है, एनर्जी। अब उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था सिंपली। अब यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो क्या करते हैं, आगे फेरोडॉक्सिन को देते हैं, ठीक है। फेरोडॉक्सिन से वो कौन लेता है, एंजाइम लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है हमारे पास, NADP रिडक्टेस है। अब NADP रिडक्टेस क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके NADP प्लस को हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करके NADPH बनाएंगे, ठीक है। NADP प्लस को हाइड्रोजन प्लस आयन के साथ रिएक्ट करवा के NADPH बनाएंगे, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस अभी यहाँ पे हमारे पास चला, ठीक है, फोटो सिस्टम 1-2 से लेके यहाँ पे फोटो सिस्टम 1, और उसके बाद फोटो सिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने यहाँ से उसको लिया, लेने के बाद फेरोडॉक्सिन से NADP रिडक्टेस, ठीक है, फिर जाके NADPH हमारे पास बने। ये जो पूरा साइकिल यहाँ पे चला है, इस साइकिल को कहेंगे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ATP तो बन रहे हैं, ठीक है। ATP किस तरह बन रहे हैं उसको हम अभी यहाँ पे आपको समझाएंगे कि ATP किस तरह बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको नॉन साइक्लिक इसलिए कहेंगे, ये डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, उसी वो आगे जाते हैं जाके फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो फेरोडॉक्सिन, फिर NADP रिडक्टेस, और आगे जाके हमारे पास क्या बनाते हैं, NADPH बनाते हैं। ये किसी साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये दोबारा से घूम के वापस यहाँ पे साइटोक्रोम के पास नहीं आ रहे हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होके यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल किया था, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो लेंगे, लेने के बाद फेरोडॉक्सिन के पास जाएंगे। फेरोडॉक्सिन के पास जाने के बाद ये दोबारा से कहाँ पे आएंगे, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स के पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पे फेरोडॉक्सिन है, ठीक है। यहाँ से वो दोबारा किसके पास आएंगे, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स के पास आएंगे, न कि वो NADPH रिडक्टेस के पास जाने के बजाय, ठीक है। अब यहाँ फेरोडॉक्सिन से NADPH रिडक्टेस के पास जाता तो उसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक, ठीक है। फेरोडॉक्सिन से डायरेक्ट वो रिटर्न बैक हो रहे हैं किसके पास, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स के पास आ रहे हैं, तो उस वक़्त हम उसको कहेंगे साइक्लिक कहेंगे, यानी कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहेंगे। और यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है, तो ATP की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि साइटोक्रोम के पास इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो साइटोक्रोम है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को पंप करते हैं स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर। बाद में इस जो ल्यूमेन के अंदर जो प्रोटॉन है उसको आगे ATP सिंथेस उसको पंप करके दोबारा से स्ट्रोमा में भेज देंगे, और उसी दौरान ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक क्या है, ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे जो ATP की फॉर्मेशन हो रहे हैं उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से
यहाँ पे जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स हैं उसको हमने अलग यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को शो किया है और यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर शो किया हुआ है। ठीक है दोनों सेम टू सेम है। अब यहाँ पे जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने जो प्रोटॉन पंप करके यहाँ पे भेजा था स्ट्रोमस से, कहाँ पे, थैलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर, उसको कौन यूज़ करेगा, एटीपी सिंथेस। ठीक है, एटीपी सिंथेस भी इसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो एटीपी सिंथेस हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं थैलेकॉइड ल्यूमेन से दोबारा, कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने स्ट्रोमस से पंप करके प्रोटॉन को लाया था कहाँ पे, थैलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर, और जो एटीपी सिंथेस हैं वो क्या करेंगे, उसी प्रोटॉन को दोबारा से पंप करके कहाँ पे भेज देंगे, स्ट्रोमा के अंदर भेज देंगे। उसी दौरान क्या होते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब इस प्रोटॉन की एनर्जी को यूज़ करके जो एटीपी सिंथेस हैं क्या करेंगे, एक एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। ठीक है, जब एटीपी बनती हैं तो उसको आगे क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल के अंदर यूज़ करके क्या बनाते हैं, शुगर बनाने के लिए यूज़ करते हैं एटीपी को। अब यहाँ पे जितने भी जो NADPH, NADP+H यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, किसके अंदर, NADPH के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ से जो यहाँ पे भी फोटोन क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं किसके अंदर, किसके ऊपर, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 के ऊपर। तो उसी दौरान यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था उसको फिलअप करने के लिए वाटर के ब्रेकडाउन होंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था उसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करके यहाँ पे आएंगे और इस इलेक्ट्रॉन होल को फिलअप करेंगे। ठीक है, अब ये थी हमारी जो टॉपिक लाइट डिपेंडेंट फेस के हवाले से। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2, 4 स्टेप क्या है हमारे पास, क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2। अब सेम एज इट इज़, यानी कि जब यहाँ पे फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे उसी वक्त यहाँ पे भी लगेंगे, तो यहाँ से भी क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 1 और इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू NADP+। अब यहाँ से जाके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे वो आगे किसके पास जाएंगे, NADP+ के पास जाएंगे। ठीक है, NADP+ के साथ पास जाके क्या करेंगे, NADP+ के साथ हाइड्रोजन क्या होंगे, कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन जब कंबाइन होंगे तो ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, NADPH के अंदर कन्वर्ट होगा, और इन दोनों को कंबाइन करके काम किया किसका है, NADP रिडक्टेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।